फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरी मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते हो और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इससे उपवास और ईश्वर को सुग्रह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद-दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ। बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता
पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्या। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्या। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न होता है। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उससे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो। तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 15। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उस दिन वे उपवास करेंगे। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु वह पुकार सुनता नहीं। हम उन्हें प्रतिदिन ढूंढते हैं, परंतु हम पाते नहीं। हम उपवास करते हैं, परंतु वह ध्यान देता नहीं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम ये सब करते हैं, परंतु हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को करारा मुक्के देते हैं। हम उन्हें सताते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को चोट देते हैं। और यही कारण है कि हमारा मन अशांत होता है, हृदय अशांत होता है। ईश्वर कहते हैं कि मैं
वह उपवास चाहता हूँ, वह यह है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन को खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करो, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों के यहाँ को अपने पास ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ, अपने भाई से मुंह ना मोड़ो, तब तो ये तेरी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। क्योंकि हृदय सच्चे पश्चातापी दृढ़ हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि वह न तो चढ़ावा से प्रसन्न होता है न हमारे होम बलिदान से। वह चाहता है हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें और अपने आप को एक दूसरे की सेवा में अर्पित कर पाए। जब यूहन्ना के शिष्य यह देखते हैं कि यीशु के शिष्य उपवास नहीं करते, तो इसकी शिकायत वे यीशु से करते हैं और यीशु उन्हें जवाब देता है कि हर चीज का समय होता है। जब लोग आनंद मनाते हों, जब आनंद में शरीक होते हों, तो क्या वह उपवास कर सकता है? लेकिन वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनके साथ बिछुड़ जाएगा, उस दिन वे उपवास करेंगे। यीशु कहना चाहते हैं कि सच्चे हृदय का पश्चाताप है अपने भाई बहनों को अपने समान प्यार करना, और जिसने मुझको दुख दिया है उनको क्षमा करना, मेल मिलाप से रहना, एक दूसरे की सेवा करना और ईश्वर के प्रेम से भर जाना। यह तभी संभव है जब ईश्वर वचन के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन रूपी मंदिर को शुद्ध कर देते हैं। तो आइए, यह समय पश्चाताप, तपस्या और प्रार्थना का समय है, ईश्वर से जुड़ने का समय है, अपने आप को टटोलने और जांच करने का समय है कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है, हम अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। यह बहुत ही आशीष की घड़ी है जब हम प्रार्थना में बैठकर अपने जीवन पर मनन चिंतन कर ईश्वर के पास लौट आते हैं। जय यीशु।